चलिए, रोटेट के बाद है मिरर है। मिरर क्या होता है? मिरर जिसे हम लोग आईना कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ये करता क्या है? इट्स क्रिएट सिमिलर एंड अपोजिट ऑब्जेक्ट, यानी आपके जैसा ही लेकिन आपसे उल्टा एक तस्वीर बनता है जो हम आईने में देखते हैं। वही काम ये करता है कमांड। हमने पॉली लाइन से कुछ भी एक ऐसा प्रोजेक्ट या शेप क्रिएट किया जिसको मिरर करने पे कुछ रिजल्ट निकलेगा। इस तरह का हम शेप बना रहे हैं। रैंडम कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। और इसको मिरर करना है अगर, तो एक रेफरेंस लाइन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ से एक लाइन ले लेंगे यहाँ तक, जो रेफरेंस है, जिसे हम लोग आधार कहते हैं कि आधार मिल गया यहाँ पे। अब इस रेफरेंस लाइन के इधर एफ चाहिए हमको, उल्टे है उल्टा। तो एम आई यानी मिरर, मिरर का शॉर्ट की होता है एम आई। एम आई इंटर, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा मिरर बन जाएगा। अगर हम चाहते कि हाँ इसके पास पास बनाना, जैसे इसी के पास बनाना है, तो हम क्या करेंगे? कोई रेफरेंस लाइन नहीं लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे और इसको सेकंड पॉइंट मान लेंगे, हमारा मिरर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जितने भी ये सब ड्राफ्टिंग ड्राइंग की चीज़ें हैं, ये सब क्रिएटिव लोगों के लिए है, जिनका दिमाग चलता हो कुछ क्रिएट करने में। ठीक है। अब मिरर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, वो मिरर कैसे उसमें काम करता है। एक आर्क अभी मैंने आपको दिखाया था, आर्क कमांड। ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मिरर अप्लाई हो जाएगा, एम आई इंटर। जैसे अप्लाई होगा, ये मिरर से शेप बन गया। एक तरफ का आर्क हमने बनाया था, दूसरे तरफ का आर्क मिरर से बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप क्या करते हैं? अभी आपने कॉपी पढ़ा था, तो कॉपी जब पढ़ा था तो पहले इसमें एक और आर्क लेकर के ऐसे शेप बना लीजिए। ठीक। अब आप कॉपी पढ़ के आए हैं जब, तो कॉपी ऐसे हुआ, इसको अब कॉपी कर लेंगे सामने सामने। ठीक है, सामने सामने कॉपी हो रहा है, और सो ऑन करके कॉपी कर लीजिए। अब 3 कॉपी हो गया इसका। अब एक लाइन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला दिया। ठीक है। अब हमको इस तरफ बनाना है, तो हमको बनाने की थोड़ी ज़रूरत है। हम इसी पूरे तीनों को सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे तीनों ऑब्जेक्ट को, और यहाँ बेस पॉइंट से क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ लेकर के मिला देंगे, हमारा शेप बन गया। ऐसे ही आप अगर इसके अंदर कुछ क्रिएट करना चाहते थे आर्क से, ऑर्थो को ऑफ करने के लिए एफ8 कमांड होता है। ठीक है, एक ही तरफ बनाना था, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बन जाएगा। आर्क 3 पॉइंट से बनता है। ठीक है। अब मिरर कर रहे हैं अगर, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ क्लिक करते ही मिरर हो गया। ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग तीनों को एक बार ही कर सकते थे एक बार में, लेकिन ठीक है। अब हमको मालूम है कि जो एक्स्ट्रा है उसको या तो ट्रिम कमांड से करते हैं, या ऐसे ही यहाँ से खींचेंगे और यहाँ रख देंगे, तो भी हमारा शेप चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा। यहाँ से खींच के यहाँ रख देते, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे भी है। ज़्यादा खींचा गया, जो भी गलत हो जाए कंट्रोल जेड कर लेना है।
अभी चूंकि हमने ट्रिम कमांड नहीं पढ़ा है तो हम नहीं चाहते हैं कि वो ट्रिम कमांड को यूज करें। जब ट्रिम कमांड पढ़ लेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। अभी हमने मैन्युअली कर दिया इसे, ठीक है। इस तरह से आप शेप बनाएं। इसमें क्या क्या यूज हुआ, आर्क और मिरर का यूज हुआ, ठीक है। तो मिरर भी समझ में आ गया। अब अगला कमांड है हमारा स्केल। स्केल क्या करता है, छोटा या बड़ा करता है चीजों को। इसके बाद ट्रिम आ ही रहा है। स्केल कैसे काम करता है जी, REC इंटर एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन है 2 फीट लेंथ है और 2 फीट विड्थ है। क्लिक किया। अब स्केल के लिए AC इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। इसको दुगुना करना चाहते हैं तो केवल स्केल फैक्टर क्या दे देंगे, 2 दे दें। 2 देंगे तो क्या होगा, ये 2 फीट का ये जगह ये 4 फीट का हो गया। कितना हो गया लेंथ, माप के देखो, 4 फीट का हो गया। दिख रहा है, हुआ है ना। बनाया हमने 2 फीट का था, अब ये स्केल करने के बाद 4 फीट का हो गया, ठीक है। अब इसी में स्केल में भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि ऐसे करें। अब हम इसमें कॉपी करना चाहते हैं स्केल को, कॉपी। अब आप इसमें कौन सा स्केल कितना करना चाहते हैं, इसका आधा करना चाहते हैं तो 0.5 कर दिया तो क्या हो गया, एक कॉपी हमारा नीचे आके बन गया यहाँ पे, ठीक है। 0.5 पे आके बन गया। फिर अगर चाहते हैं स्केल करना बड़े वाले को और डबल करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और स्केल फैक्टर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 करेंगे कॉपी करके, क्या करके, C इंटर और स्केल फैक्टर 2 करेंगे तो क्या हो गया, इसका भी डबल हो गया अभी, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग कॉपी के रूप में हम लोग स्केल कर सकते हैं। माप के देखिए, कोई भी हम लोग डिजाइन सेंटर से लाते हैं ऑब्जेक्ट। डिजाइन सेंटर मतलब क्या है, इसके अंदर बना हुआ है सब कुछ, मेज है, चेयर है, सोफा है, ये सब बना हुआ है, लेकिन वो छोटे छोटे साइज का होता है। लेकिन अपने किसी 10 बाई 10 फीट के रूम में आपको उसको सेट करना होगा तो बहुत छोटा दिखाई देगा, इसलिए हम लोग वहां पे स्केल कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है ट्रिम। क्या है, ट्रिम, ये रहा ट्रिम। अब ट्रिम क्या है जी, आपने लाइन अलग अलग ले लिया, ठीक है। आपने यहाँ लाइन ले लिया, अब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस जो करेगा उसको हम लोग कट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो जैसे TR डबल इंटर हुआ, इस पे क्लिक करेंगे, TR डबल इंटर, तो ये ट्रिम हो गया, कट गया। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं अगर, ठीक है, आड़ा टेढ़ा जहाँ भी है सब, इन सबको अगर ट्रिम करना है क्रॉसिंग को तो TR डबल इंटर करेंगे, जो जो क्लिक करके चाहे ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से काम खत्म। इरेज का भी काम कर रहा है, अपर वर्जन में इरेज भी करता है, लोअर वर्जन में नहीं होता। सर्कल है, सर्कल से बाहर कोई लाइन जा रहा है, अभी आपने बनाया था ये, यहाँ ट्रिम का यूज होता, तो यहाँ हमने बनाया था, यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग हमने क्या किया था, उसको स्ट्रेच करके कर दिया था। अब हम यहाँ पे इसी ट्रिम का यूज करके दिखा दे रहे हैं कि कितना बढ़िया काम करता है, ठीक है। रैंडम हमने क्या किया, ये लिया फर्स्ट पॉइंट, बाहर जाने दो इसको, कोई टेंशन नहीं है, ये बाहर चला गया, ऐसे ही है, ठीक है। ठीक है जी। काम करके हमें सेंड किया करो, तब पता चलेगा कि कुछ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जिसको भी दिक्कत है वो सॉफ्टवेयर मैंने दिखा दिया है, वो अपना डाउनलोड कर लेगा। ये रहा सॉफ्टवेयर, कहाँ गया,
व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर, यू इंटर कहाँ गया, अल्ट्रा, अल्ट्रा व्यूअर कहाँ चला गया, होगा छुप जाता है इसीलिए। ठीक है, अल्ट्रा व्यूअर को डाल लीजिएगा, सर्च करके, ये रहा अल्ट्रा व्यूअर। अल्ट्रा व्यूअर को गूगल में जाके सर्च कीजिएगा और वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अल्ट्रा व्यूअर से क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ अल्ट्रा व्यूअर खोला